18वां अध्याय बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग निमित्त हैं। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत भ्रमता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव इनसे परे हैं। वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए स्थित हैं। जो मन वचन शरीर और धन से बेरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निस्संदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चरलिंग और गुरुलिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़कर निकला हो, वह स्वयंभू लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करे और नित्य भोजन निवेदन करे, यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए लोगों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करते हैं, उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिवपरायण ही शिवाश्रमी है। शिव व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों सीखकर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तमोगुण तीनों का नाश कर शिव जी का बोध कराता है। इसीलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबा देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार कर देता है। मन कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। दानादिक नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमहम का दान प्रदक्षिणा सहित करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे, निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करे और सबके अंत में शिव का महाअभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करे तो बहुत दोषों की शांति हो जाती है, परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 160 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करे।
10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ प्रभो, सब मुझ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ प्रभो, आप महान हैं, मैं आपका दास हूँ और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पाप नाशक करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप प्रणव ओमकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्धि होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों को बस करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है। और शिव जी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया में नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करे। इसी के साथ 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय।